क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग महीने के आखिर में भी पैसे बचा लेते हैं और कुछ लोग सैलरी आते ही सारा पैसा खर्च कर देते हैं? फर्क सैलरी का नहीं है, फर्क है सोच का। आज मैं आपको 7 ऐसी बातें बताने वाला हूं जो अगर आपने आज से अपनी जिंदगी में उतार ली तो अगले 5 साल में आपकी फाइनेंशियल लाइफ पूरी तरह बदल जाएगी। ये कोई जादू नहीं है, ये सिंपल लेकिन पावरफुल फाइनेंशियल हैबिट्स हैं। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि नंबर 5 वाला पॉइंट सबसे ज्यादा लोग मिस कर देते हैं। विजुअल सुझाव। केमिस्ट्री पढ़ाई जाती है, लेकिन ये कोई नहीं बताता कि टैक्स कैसे बचाएं, इन्वेस्टमेंट कैसे करें या क्रेडिट कार्ड का सही इस्तेमाल कैसे करें। यही वजह है कि पढ़े लिखे लोग भी पैसों के मामले में गलतियां करते रहते हैं। देखिए, हम में से ज्यादातर लोगों को स्कूल में या कॉलेज में पैसों के बारे में कभी सिखाया ही नहीं जाता। हमें फिजिक्स पढ़ाई जाती है, केमिस्ट्री पढ़ाई जाती है, लेकिन ये कोई नहीं बताता कि टैक्स कैसे बचाएं, इन्वेस्टमेंट कैसे करें या क्रेडिट कार्ड का सही इस्तेमाल कैसे करें। यही वजह है कि पढ़े लिखे लोग भी पैसों के मामले में गलतियां करते रहते हैं। एक आम इंसान की जिंदगी कुछ ऐसी होती है, सैलरी आती है, ईएमआई कटती है, किराया जाता है, थोड़ा बहुत शॉपिंग हो जाती है और महीने के आखिर में अकाउंट खाली, फिर अगले महीने का इंतजार। ये साइकिल सालों साल चलती रहती है और इंसान को पता ही नहीं चलता कि वो कहाँ गलती कर रहा है। लेकिन अच्छी खबर ये है कि इस साइकिल को तोड़ा जा सकता है, और इसके लिए आपको कोई बहुत बड़ी सैलरी की जरूरत नहीं है। जरूरत है सही आदतों की। चलिए एक एक करके समझते हैं। विजुअल सुझाव। एनिमेटेड। पहला और सबसे जरूरी नियम है पे योरसेल्फ फर्स्ट। इसका मतलब है, जब भी आपकी सैलरी आए, सबसे पहले उसमें से एक हिस्सा अपनी सेविंग्स या इन्वेस्टमेंट के लिए अलग रख दें। ज्यादातर लोग करते क्या हैं? पहले सारे खर्चे करते हैं और जो बच जाता है वो सेव करते हैं, लेकिन असल में ज्यादातर महीनों में कुछ बचता ही नहीं। इसका सॉल्यूशन है, सैलरी आते ही उसी दिन कम से कम 20% पैसा एक अलग अकाउंट में या एसआईपी में डाल दें। अगर आप ये मैनुअली भूल जाते हैं तो अपने बैंक में ऑटो डेबिट लगा दें, जो सैलरी आते ही अपने आप पैसा काट कर इन्वेस्टमेंट अकाउंट में डाल दें। इस तरह आपको मेहनत ही नहीं करनी पड़ेगी, ये अपने आप हो जाएगा। मान लीजिए आपकी सैलरी 30,000 रुपये है। अगर आप हर महीने 6,000 रुपये अलग रखते हैं और उसे किसी अच्छे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, तो 15 से 20 साल में कंपाउंडिंग की ताकत से ये पैसा एक बड़ी रकम बन सकता है। शुरुआत में ये अमाउंट छोटा लगेगा, लेकिन समय के साथ इसका असर आपको हैरान कर देगा। विजुअल सुझाव। क्या दूसरा नियम है इमरजेंसी फंड। जिंदगी में कभी भी कुछ भी हो सकता है। नौकरी चली जाना, अचानक बीमार पड़ जाना, गाड़ी खराब हो जाना। अगर आपके पास इमरजेंसी फंड नहीं है तो ऐसी सिचुएशन में आपको क्रेडिट कार्ड का कर्ज लेना पड़ता है या किसी से उधार मांगना पड़ता है। और एक बार कर्ज का चक्र शुरू हो गया तो उससे निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। इमरजेंसी फंड का मतलब है आपके पास इतना पैसा हो कि अगर आपकी इनकम अचानक बंद हो जाए तो भी आप कम से कम 3 से 6 महीने तक अपना घर आराम से चला सकें। इस पैसे को किसी रिस्क की जगह पर इन्वेस्ट मत कीजिए। इसे लिक्विड फंड में या सेविंग्स अकाउंट में रखें, जहां से आप जरूरत पड़ने पर तुरंत निकाल सकें। शुरुआत में ये टारगेट बड़ा लग सकता है, लेकिन आप इसे धीरे धीरे बना सकते हैं। हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा इस फंड में डालते जाइए। एक बार ये फंड बन जाए तो आपको मानसिक शांति मिलेगी, क्योंकि आप जानेंगे कि कोई भी इमरजेंसी आए आप उसे संभाल सकते। तीसरा पॉइंट है कर्ज के बारे में। सारा कर्ज बुरा नहीं होता। घर खरीदने के लिए लिया गया होम लोन या पढ़ाई के लिए लिया गया एजुकेशन लोन, ये गुड डेट कहलाते हैं, क्योंकि ये आपकी भविष्य की वैल्यू बढ़ाते हैं। लेकिन क्रेडिट कार्ड का कर्ज या पर्सनल लोन, जो शॉपिंग या लग्जरी चीजों के लिए लिया गया हो, ये बैड डेट होता है। क्रेडिट कार्ड पर इंटरेस्ट रेट अक्सर 30 से 40% सालाना तक होता है। अगर आप सिर्फ मिनिमम अमाउंट ड्यू भरते रहते हैं तो असली बिल कभी खत्म ही नहीं होता, बल्कि बढ़ता ही जाता है। इसलिए हमेशा कोशिश करें कि क्रेडिट कार्ड का पूरा बिल टाइम पर भरें। कभी भी सिर्फ मिनिमम अमाउंट पर मत रुकें। अगर आपके ऊपर पहले से कई तरह के कर्ज हैं तो सबसे पहले उस कर्ज को चुकाइए।
जिसका इंटरेस्ट रेट सबसे ज्यादा है। इसे एवलांच मेथड कहते हैं। कुछ लोग स्नोबॉल मेथड भी इस्तेमाल करते हैं, जिसमें सबसे छोटा कर्ज पहले चुकाया जाता है ताकि मोटिवेशन बना रहे। दोनों तरीके सही हैं, बस अपने हिसाब से चुनिए और उस पर टिके रहिए। चौथा नियम है बजटिंग। बहुत से लोग बजट बनाने से डरते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि इससे उनकी आज़ादी छिन जाएगी। लेकिन सच तो ये है कि बजट आपको ज्यादा आज़ादी देता है, क्योंकि आप जानते हैं कि आपका पैसा कहाँ जा रहा है। एक आसान तरीका है 50-30-20 रूल। इसमें आप अपनी इनकम का 50% जरूरी खर्चों पर, जैसे किराया, राशन, बिजली पानी का बिल, इन पर खर्च करते हैं। 30% अपनी चाहतों पर, जैसे मूवी, आउटिंग, शॉपिंग पर खर्च करते हैं। और 20% सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट के लिए अलग रखते हैं। आप अपने खर्चों को ट्रैक करने के लिए कोई भी सिंपल ऐप इस्तेमाल कर सकते हैं या एक्सेल शीट बना सकते हैं। हर हफ्ते या हर महीने अपने खर्चों को रिव्यू करें और देखें कि कहां आप ज़रूरत से ज़्यादा खर्च कर रहे हैं। छोटी छोटी चीज़ें, जैसे रोज़ की चाय कॉफ़ी, ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन जो आप इस्तेमाल नहीं करते, ये सब मिलकर महीने के आखिर में बड़ा असर डालते हैं। अब आता है वो पॉइंट जिसका मैंने शुरुआत में जिक्र किया था, जल्दी इन्वेस्ट करना शुरू करना। ये सबसे ज़्यादा अंडररेटेड एडवाइस है, क्योंकि लोग सोचते हैं कि पहले खूब पैसा कमाएंगे, फिर इन्वेस्ट करना शुरू करेंगे। लेकिन असल में समय पैसे से भी ज़्यादा कीमती है, क्योंकि कंपाउंडिंग को काम करने के लिए समय चाहिए। एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए दो दोस्त हैं, रवि और सोनू। रवि 25 साल की उम्र में हर महीने 5,000 रुपये इन्वेस्ट करना शुरू करता है और 35 साल की उम्र में रुक जाता है, यानी सिर्फ 10 साल इन्वेस्ट करता है। सोनू 35 साल की उम्र में शुरू करता है और 60 साल की उम्र तक, यानी 25 साल तक इन्वेस्ट करता है। अगर औसतन 12% सालाना रिटर्न मान लें, तो हैरानी की बात यह है कि रवि, जिसने सिर्फ 10 साल इन्वेस्ट किया, वो सोनू से ज्यादा पैसा जमा कर लेता है जिसने 25 साल इन्वेस्ट किया। यह है कंपाउंडिंग की ताकत, और यही वजह है कि जितनी जल्दी शुरुआत करेंगे उतना फायदा होगा। इसलिए अगर आप अभी 20 या 25 साल के हैं, तो आज से ही शुरुआत कर दीजिए, चाहे अमाउंट कितना भी छोटा क्यों ना हो। 500 रुपये से भी SIP शुरू की जा सकती है। जरूरी ये नहीं कि आप कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं, जरूरी ये है कि आप कब से इन्वेस्ट कर रहे हैं। विजुअल सुझाव। छठा नियम है डाइवर्सिफिकेशन, यानी अपने पैसे को अलग अलग जगहों पर इन्वेस्ट करना। कभी भी अपना सारा पैसा एक ही जगह मत लगाइए, चाहे वो कितनी भी अच्छी क्यों ना लगे। शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड्स, गोल्ड, फिक्स्ड डिपॉजिट, रियल एस्टेट, इन सब में अपने पैसे को बांटना समझदारी है। इसकी वजह यह है कि अलग अलग एसेट क्लासेस अलग अलग समय पर अच्छा या बुरा परफॉर्म करते हैं। जब शेयर मार्केट गिरता है, तो हो सकता है गोल्ड की कीमत बढ़े। इस तरह अगर आपका पैसा अलग अलग जगह लगा है, तो एक जगह नुकसान होने पर भी आपका पूरा पोर्टफोलियो सुरक्षित रहता है। एक शुरुआती इन्वेस्टर के लिए सबसे आसान तरीका है इंडेक्स फंड्स या डाइवर्सिफाइड म्यूचुअल फंड्स में SIP के जरिए इन्वेस्ट करना। इससे आपका पैसा अपने आप कई अलग अलग कंपनियों में बंट जाता है और आपको हर कंपनी को अलग से रिसर्च करने की जरूरत नहीं पड़ती। विजुअल मेटाफर। आखिरी और सबसे जरूरी नियम है खुद में इन्वेस्ट करना, यानी फाइनेंशियल नॉलेज बढ़ाना। पैसा कमाना एक स्किल है, पैसा बचाना एक स्किल है, और पैसा इन्वेस्ट करना भी एक स्किल है। ये सारी स्किल्स सीखी जा सकती हैं। रोज सिर्फ 15 से 20 मिनट फाइनेंस से जुड़ी कोई किताब पढ़िए, कोई पॉडकास्ट सुनिए, या कोई अच्छा यूट्यूब चैनल देखिए। जितना ज्यादा आप सीखेंगे, उतने ही बेहतर फैसले ले पाएंगे। और सबसे जरूरी बात, कभी भी किसी की बात पर आंख बंद करके भरोसा मत कीजिए, चाहे वो कोई फाइनेंशियल एडवाइजर हो या कोई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर। खुद रिसर्च कीजिए, समझिए, और फिर फैसला लीजिए। तो दोस्तों, ये थे वो 7 नियम जो आपकी फाइनेंशियल लाइफ को पूरी तरह बदल सकते हैं। चलिए एक बार फिर से रिकैप कर लेते हैं। पहला, पहले खुद को पे करो। दूसरा, इमरजेंसी फंड बनाओ। तीसरा, कर्ज को समझदारी से मैनेज करो। चौथा, बजट बनाना सीखो। पांचवा, जल्दी इन्वेस्ट करना शुरू करो। छठा, अपने पैसे को डाइवर्सिफाई करो। और सातवां, अपनी फाइनेंशियल एजुकेशन में इन्वेस्ट करते रहो। याद रखिए,
अमीर बनना रातों रात नहीं होता। ये एक धीरे धीरे चलने वाला प्रोसेस है जिसमें डिसिप्लिन और पेशेंस की ज़रूरत होती है। लेकिन अगर आप आज से इन आदतों को अपनाना शुरू कर दें तो 5 से 10 साल बाद आप खुद हैरान होंगे कि आपने कितना बड़ा फाइनेंशियल बेस बना लिया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि आपको ऐसी ही और वैल्यूएबल फाइनेंस टिप्स मिलती रहें। कमेंट में बताइए कि इनमें से कौन सा नियम आप आज से अपनी जिंदगी में लागू करने वाले हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और स्मार्टली पैसा मैनेज करते रहिए।